सूखी नदी के पास ये गली। और भाइयों, अब हमने केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट कर दी है हरिद्वार से। काफ़ी प्यारा दिन है और अभी ऑटो में जा रहे हैं, कभी परोठा खा रहे हैं। ये वो चौक है नटराज चौक, जहाँ से हमें बस पकड़नी है। और ये बच्चा कुछ शैतानियाँ करते हुए रेडी पर। वैसे सवेरे सवेरे मूड अच्छा हो ना तो दिन बहुत ही बढ़िया जाता है। तो छल्ली गए 10 रुपये वीडियो बनाने के। मतलब अगर बस में बैठकर जाना है ना तो विंडो सीट का होना बहुत ज़रूरी है। इतनी प्यारी लोकेशंस हैं, मतलब अंदर बैठा इंसान समझ ना पाए अगर खिड़की ना मिले तो। कमाल है नज़ारे ये प्रकृति के। हरे रंग की चटनी सी थी ना, उससे मिर्च नहीं थी, कुछ और भी था। दोस्तों, ये मेरी पहली कोशिश है वीडियो में बातचीत करते हुए घूमने फिरने वाली जगहों को दिखाना। वैसे आप केदारनाथ जा रहे हैं ना तो साथ में कुछ खाने पीने का ज़रूर ले लेना, क्योंकि वहाँ पर ना मतलब महंगाई हद से ज़्यादा है। ऊपर से गिरे हैं क्या ये? और यहाँ पर अब हम सोनप्रयाग में आ गए हैं। यहाँ पे भी नज़ारे बहुत बढ़िया हैं। और यहाँ से रास्ता जा रहा है गौरीकुंड का। गौरीकुंड तक जाने के 50 रुपये जो जीप सूमो चलती हैं। और फिर यहाँ पर हम गौरीकुंड पहुँच गए। अभी शाम का टाइम है, तकरीबन 6-7 बजे हैं। पहाड़ों में सूरज जल्दी छुप जाता है, लेकिन फिर भी जो नेचर की जो साउंड है, अमेजिंग, मज़ा आता है। और यहाँ से हमने चढ़ाई शुरू कर दी है केदारनाथ के लिए, जहाँ पर खच्चर लगे हुए हैं ढेर सारे। ये रास्ता ना भाई, अभी तो वो जगह भी नहीं दिखाई दे रही है जहाँ से पहाड़ दिखाई देते हैं बर्फ़ के। और ये मैं 16 किलोमीटर की चढ़ाई है, और चढ़ाई भी कोई इतना इजी नहीं है। वाकई में नज़ारे बहुत गजब हैं यहाँ के। ये 1 किलोमीटर हमने तय कर लिया, 15 किलोमीटर रह गए। कहीं काई है, कहीं खच्चर है, और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आगे। वैसे यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं, अमेजिंग। एक जगह और है जिसका नाम है खीर गंगा। मेरे दोस्तों के साथ मैं गया था, कमाल की जगह है वो भी। और इन रास्तों में पत्थर गिरते रहते हैं, तो बहुत ध्यान से संभल के जाना पड़ता है। अभी यहाँ पर कैमरा मैं घुमा रहा हूँ तो देखिए, वो पीछे जो जगह दिख रही है वहाँ से पत्थर गिरते रहते हैं। तो जब भी अगर इस तरह की जगह से जाना हो ना तो ऊपर देख के ज़रूर जाना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। जंगल चट्टी। और धीरे धीरे हमने तकरीबन 2.5 किलोमीटर कवर अप कर लिए हैं। ये रहा वो पहाड़ जहाँ से वो नज़ारा दिखाई देता है, जहाँ पर जाना है। मतलब मौसम साफ हो ना, बादलों से घिरा हुआ ना हो,
तो हर एक चीज़ बहुत ही साफ साफ दिखाई देती है। अभी तो ये कैमरे से मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन ये जो गहराई है ना, ऊपर से देखते हुए बहुत डर लगता है। पेट में तकरीबन नाभि के आसपास गुदगुदी सी होने लग जाती है। गजब। 0.5 किलोमीटर भी बड़ा मुश्किल से तय होता है कई बार। ये वाला गजब का शॉट आ गया। अचानक से हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था तो आगे हाथ थोड़ा सा कैमरे का एंगल ऊपर कर दिया। ओह माय गॉड, क्या नज़ारे हैं यहाँ पर। कुछ लोग रुकते हैं, कुछ लोग सीधे निकल जाते हैं, देख ही नहीं पाते हैं प्रकृति में कितनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। सच बताऊँ ना, इन खच्चरों की बड़ी ऐसी तैसी होती है इस रूट में, बेचारों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप जब भी चढ़ाई करें ना, अगर आना हो तो अपने आँखों को ना पूरा खुला रखना, होश में रहना, प्रकृति के नज़ारों को पूरा महसूस करना, जीने की कोशिश करना, क्योंकि कभी कभार तो आना होता है इस तरह के रूट्स में। कहते हैं हर जीव में भोले बाबा बसते हैं। जय महाकाल। वैसे केदारनाथ में जाने के ना काफ़ी रास्ते हैं, जैसे एक हेलीकॉप्टर भी है। मैं आपको खर्चा भी बता देता हूँ किस तरह से क्या रहेगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो इसके जो रेट्स हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि कौन सा टाइम ऐसा होता है जो कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन तकरीबन 3,000 या 2,700 रुपये से शुरू होकर 8-10 हज़ार तक हेलीकॉप्टर में पर पर्सन का खर्चा पड़ता है। और अगर आप पैदल जा रहे हैं तो बल्ले बल्ले है। मैं खुद चप्पल पहनकर चढ़ रहा हूँ, लेकिन बस बरसात के मौसम में बचना होता है चप्पल जैसी चीज़ों से। एंड ये खच्चर जो जा रहे हैं ना, ये आपकी मदद कर सकते हैं, बट इन बेजुबानों को बड़ी परेशानी होती है, ये मैंने देखा है। रास्ते में हर जगह लिखा आएगा कितनी दूरी रह गई, और हर जगह नज़ारे दिखाई देंगे ऐसे ही। बहुत ही सुंदर जगह है। कैमरे से देखने की कोशिश तो करते हैं हम, लेकिन जो खुली आंखों से महसूस होता है। और दूसरा ये है तरीका, इसमें 8,000 रुपये का खर्चा है जो लोग चल नहीं सकते हैं। कहीं पानी बरसे तो कहीं चट्टानों के नीचे से निकलना पड़ता है। शुरुआत में रुक रुक कर नज़ारे देखने का दिल बहुत करता है। जगह ही ऐसी है, इतनी प्यारी प्यारी जगह है, खूबसूरत, निहारने के लिए बहुत कुछ है। और यहाँ से ये बहता हुआ झरना, अरे बाप रे, बहुत ही खूबसूरत है ये मासूम प्राणी। ये नज़ारा, ऊपर कैसे चढ़ाई हो रही है आप देख सकते हैं। और अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत दूरी तय करनी है। हर जगह कोई ना कोई सीनरी है।
कुछ ऐसा जिसे देखकर दिल भरता ही नहीं है। कहता है बस यहीं रुक जाओ। और ये खच्चरों का रास्ता, वहाँ से इंसानों का रास्ता। अभी अगस्त का महीना चल रहा है तो भीड़ कहते हैं कम है, लेकिन मुझे तो बहुत एवरेज दिखाई दे रही है यहाँ पर जो रश है। हाँ, ये कहते हैं कि जो 1 सितंबर के बाद जो सीज़न आता है तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर लोगों को खाने के लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं, और अगर रास्ता बंद हो जाए तो अरे बाप रे, जिसके पास कैश है वही है यहाँ पर। एटीएम या जो गूगल है वो नहीं चलता बिकॉज नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और सिर्फ जियो चलता है ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, अपने खर्चों को मेंटेन करिएगा। चाय जो 10 की मिलती है नॉर्मली, वो यहाँ पर 20 की, और सितंबर के बाद 40 की भी हो सकती है। जो यहाँ के लोकल बंदे हैं उनसे सुनने को मिल रहा है ये। जो परोठा आप अपने घर के आसपास 20-25 रुपये में खाते हैं और 30 में खाते हो, वो यहाँ पर सीज़न में 100 रुपये का एक परोठा मिलेगा। एंड आपको हो सकता है ये कह दें कि आप अगर आप बहस करना चाहें तो कहें आप आगे चलें, हमें अगला कस्टमर आने दें। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस टाइम पे। हाँ, एक चीज़ और, जब रश होगा तो खच्चरों से खुद को बचाकर चलना होगा। खच्चर वाले बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। अभी गवर्नमेंट का प्लान है यहाँ पर उड़न खटोले लगने वाले हैं, तकरीबन 7-8 एरियाज़ में। वो गैप के थ्रू होगा ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। बाकी में थोड़ी सी चढ़ाई तो है कठिन, क्योंकि 16 किलोमीटर। नज़ारे वाकई में एक नंबर हैं। इतने खुले खुले पहाड़ कहाँ प्लेन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। हाँ, शुरुआत में थोड़ी सी चढ़ाई है मुश्किल, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे। कभी आप चने खाएं, एनर्जी दें, और कभी रुक कर निहारें कि प्रकृति के बीच में कौन सी चीज़ आ गई है। ये बच्चा भी जिस तरह से जा रहा है, एक ये तरीका भी है ऊपर जाने का। ये लोग वेट के हिसाब से सामान लेते हैं। बादलों से घिरी हुई जगह यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है वो चोटी। बहुत ही खूबसूरत सा है वो सीन। यहाँ पर सिर्फ केदारनाथ मंदिर नहीं है, यहाँ पर आस-पास में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको नॉर्मल लोग जानते नहीं हैं, दूर से आने वाले। जैसे भोले बाबा पार्वती माँ की शादी हुई थी एक जगह, कहते हैं वहाँ पर एक ज्योति जलती रहती है बिना किसी तेल, बिना किसी लकड़ी के। तो ये लैंडस्लाइडिंग, और बहुत ही खूबसूरत जगह बना हुआ है वो घर। ऐसा लगता है जैसे पहले यात्रा वहीं से होती थी। एंड ये रास्ता है जो आगे जाते 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 वहाँ पर जाएगा। यहाँ से उसके बाद आगे हम सर्द जगह पे जाएंगे। ओह, बादलों से घिरा। दोस्तों, मैं चप्पल में आया हूँ,
लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग चप्पल में ना आए, क्योंकि चढ़ते हुए शायद दिक्कत ना हो, लेकिन उतरते हुए थोड़ी सी आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। मस्त मौसम है, एक नंबर धूप निकली हुई है, गजब का मौसम है भाई। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ जमी हुई है। और वो बर्फ ही है, ग्लेशियर टूट के गिरा है। फिर में बादल आ गए हैं, यानी बरसात ज़रूर होगी। सब ढक गया है। ओ भाई, बादल टच कर रहे हैं। आहा, नमी है अच्छी इनमें। आहा, इसकी तो महक ही अलग आ रही है, सीधा जैसे नाक से गले में चढ़ रही है। ओह, बड़ा ही खूबसूरत से पड़ा हुआ है। बादल ही बादल, कुछ नहीं दिख रहा। जल्दबाजी में चढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी जगह लिखा हुआ है आराम आराम से चलें, सांस फूलेगी। ये बादलों के साथ टच करते हुए चल रहा हूँ मैं। ये नज़ारा है यहाँ का, गजब। वाह, ये वो पॉइंट है जहाँ पर खच्चर खड़े होते हैं, रुक जाते हैं, उसके बाद 1-2 किलोमीटर चढ़ाई खुद करनी पड़ती है पैदल। ये जगह भी बड़ी गजब है। जो जीवन की असली मूल शिक्षा है ना, वो दादा दादी से ही मिले। अरे आप ऐसे क्या कर रहे हैं? एक बार पकड़ियो, ये पकड़ियो, काटिए मत, ऊपर से कोई बटन मत दबाइए। दबा दिया, मजा आने वाला है। ओ भाई, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा। टोटल गिनती के 3.5 है टुकड़े। भाई अब सीधा स्पॉट रास्ता लग रहा है और मंदिर भी सामने ही दिख रहा है। ये तो अजीब सा ही मस्त सा रास्ता है, जैसे स्वर्ग की सीढ़ियों में जा रहा है। दोस्तों, अब आप यहाँ के नज़ारे देखें, कितने सुंदर हैं, कितने खूबसूरत हैं। बादल नीचे ही रहते हैं जैसे।
थोड़ी देर में आपको हेलीकॉप्टर भी दिखाते हैं। शुक्र है इस हेलीकॉप्टर ने उड़ाया नहीं किसी को, इतना तेज प्रेशर था ना इसका। उड़ाया नहीं किसी को। हर महादेव। और ये रजिस्ट्रेशन है यहाँ की, और अभी काम चल रहा है। बाकी यहाँ पर कोई मजदूर लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। और इस तरह से हम केदारनाथ मंदिर में आ गए। जय भोले बाबा। लेकिन पहले हम चढ़ाई करेंगे भैरव बाबा मंदिर में। हाँ, वो जब रुकते हैं ना, फोटोज करने का दिल करता है। थकान लगी, रुका चले। जी 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 जी। ओहो, क्या चढ़ाई है। अरे वाह, यहाँ तो हरियाली बड़ी गजब है। हाँ, ऊपर पहाड़ तो ज़्यादा ही खूबसूरत लगते हैं। और ये केदारनाथ दिखाई देता है कुछ ऐसा है यहाँ से। पहले भैरव बाबा के यहाँ, उसके बाद भोले बाबा के। और हम फिर से आ गए हैं केदारनाथ मंदिर में, जहाँ पर दर्शन करने हैं। अभी थोड़ी देर में बरसात भी हो जाएगी क्योंकि बादल आए हुए हैं बहुत सारे। यहाँ की एनर्जी वाकई में कमाल की है। अगर आप फील करते हैं उन चीज़ों को, उन वाइब्रेशंस को, तो आपको ज़रूर फील होगी। हाँ, बस यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। पर आरती शुरू होने वाली है। कुछ इस तरह का नज़ारा आता है। और सुबह तो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग दिखाई देती है ये जगह। आसमान पूरा नीला, हरियाली पूरी हरी, ताज़ा ताज़ा हवा। बस थकावट ना हो ना, तो यहाँ पर जीने का दिल करता है। दूर से दिखाई देती थी वो जगह, पास इतनी खूबसूरत। कई बार कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए शब्दों की ज़रूरत होती नहीं है।
बस आंखों से निहार लो, अपने आप में काफ़ी है। थोड़ी सर्दी तो है यहाँ। दिल कर रहा है अब इस हेलीकॉप्टर पे बैठ के वापस चला जाओ, पर जो खर्चे होते हैं ना इनके, अरे बाप रे। पैदल ही ठीक है, कम से कम प्रकृति के नज़ारे लेते हुए तो जा सकते हैं। खामोशी है, ताजगी है। मैं बुक बोल के कचरा बोले समझ। यही है वो पहाड़ जो कल दिखाई नहीं दे रहा था। इन पत्थरों के ऊपर से जो पानी गिर रहा है ना, और धूप की चमक गिर रही है, इनकी जो खूबसूरती है ना, बढ़ गई है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। कमाल लग रहे हैं ये। और ये नीचे उतरते उतरते एक और बरसात हो गई है। शुक्र है बीच बीच में शेड बनाए हुए हैं, लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। काफ़ी जगह तिरपाल भी लगाए हुए हैं। नीचे उतरती एक अनोखी घटना घट गई। शाम के 5-1 बजे के आसपास एक कार मिल गई जो सीधा हरिद्वार छोड़ने वाली थी। अलकनंदा और भागीरथी का संगम। एक शांत है, एक आवाज है, एक बिल्कुल आवाज बिना आवाज के। तो दोस्तों ये थी मेरी यात्रा केदारनाथ की। बहुत ही गजब का सफ़र रहा था। 3-4 दिन गजब के थकावट भरे थे। घर पे आने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी। कभी सही मौसम, कभी बरसात, सब कुछ अलग था हिसाब किताब। लेकिन मज़ा आ गया इस सफ़र में। 12 बजे हुए।